बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबको मेरे किचन में वेलकम। आज मैं आपके लिए बकरा स्पेशल बहुत ही मज़ेदार शाही टुकड़ा रेसिपी लाई हूँ जो कि हर किसी को पसंद होता है, हर कोई खाता है, इसको एंजॉय करता है। तो रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो मेरी खुद की रेसिपी है। आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ साथ स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो कीजिएगा कि आप लोग की रेसिपी जो है परफेक्ट बने। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। तो शाही टुकड़ा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने शीरा तैयार करना है। तो शीरे के लिए मैंने यहाँ पे 2 ग्लास जब पानी लिया है। पानी मैंने इस वजह से नहीं ज़्यादा लिया क्योंकि मैं 7 से 8 लोगों के लिए बना रही हूँ, तो इस वजह से मैंने शीरे की क्वांटिटी कम रखी है। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप लोग ज़्यादा इसी को डबल करके आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने हाफ़ कप चीनी ली है जिसको हम 3 बार स्टेप्स में करके डालेंगे। और अगर इसको ओवरऑल देखा जाए तो ये तकरीबन 1 कप पूरा और 1 कप हाफ़ बनती है, लेकिन मैंने उसको 3 स्टेप्स में करके डाला है। पहले अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे, फिर दोबारा डालेंगे, फिर मिक्स करके फिर दोबारा डालेंगे। इस तरह से मिक्स कर लेते हैं, फिर हम दूसरी बार चीनी ऐड करेंगे। तो ये एक पूरा कप बनता है। पहले वाला हाफ़ कप मिला के ये वाला हाफ़ कप मिला के एक पूरा कप बनता है। अब ये हाफ़ कप और ऐड करी हूँ तो 1 कप पूरा और 1 कप हाफ़ बनता है। तो अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो शीरा जो होना चाहिए आपका ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। एक नॉर्मल जो होता है शीरा वो होना चाहिए ताकि आप लोग के स्लाइसेस जो अच्छी तरह से डिप हो सके और उनके अंदर शीरा अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो सके। तो चीनी जो है अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कुछ मिनट के लिए इसको पका लेंगे। तकरीबन 3 से 5 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है ताकि अच्छी तरह से गाढ़ा हो सके। तो 3 से 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ जो कि 1/3 टीस्पून है। 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो होता है ये वो है। मेरे पास इस तरह के मेजरमेंट वाले जो चम्मच है वो नहीं है, तो आप उस तरह से मेजरमेंट कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। तो अब हम इसको दोबारा से कवर करेंगे और फिर से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट हो चुके। अब हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो हमारा शीरा जो है बिल्कुल रेडी और थिकनेस भी बहुत अच्छी है। तो इसी तरह बिल्कुल इसी तरह आपका शीरा होना चाहिए। थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे इसको फिर, और अब बस हमारा शीरा रेडी है, इसको उतार लेंगे। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है रबड़ी तैयार करने का। तो अब हम यहाँ पे रबड़ी तैयार करते हैं। रबड़ी के लिए मैंने फुल क्रीम मिल्क का जो कि 1 लीटर लिया है। आपने फुल क्रीम मिल्क लेना, उसके साथ जो है रबड़ी बहुत मज़े की बनेगी, गाढ़ी बनेगी तो टेस्ट वाइज भी बहुत मज़े की होगी। तो इसको जब तक बॉईल नहीं हो जाता तब तक आपने इसको नहीं छेड़ना। तो बॉईल हो चुका है। अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ ऑरेंज फूड कलर जो कि 1/3 टीस्पून है। जो मैंने आपको पहले बताया था 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा जो होता है, ये फिर से वही 1 चम्मच का तीसरा हिस्सा मैंने इसके बीच में ऐड किया है। अगर आप रबड़ी और शीरे के अंदर फूड कलर ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड कर ले, मैंने ऐड किया। अगर आप नहीं करना चाहते स्किप कर दें। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/3 कप जो मिल्क पाउडर। ये ज़रूर ऐड करना है, इसके साथ फ्लेवर बहुत मज़े का हो जाता है। ये गाढ़ा हो जाएगा और एक क्रीमी फ्लेवर आएगा इसके बीच में। तो अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बीच में कोई लम्स ना रह जाए, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने मिक्स किया। अब मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून जो है शुगर ऐड कर रही हूँ क्योंकि शीरा भी बहुत ज़्यादा मीठा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीनी की क्वांटिटी कम रखी है। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप अपने हिसाब के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने कम ऐड किया क्योंकि शीरे में बहुत चीनी होती है। चीनी मैंने इस वजह से भी ज़्यादा नहीं ऐड की क्योंकि खोए के अंदर भी चीनी होती है और मिल्क पाउडर के अंदर भी चीनी होती है, क्योंकि आगे हमने इसके अंदर खोया ऐड करना है तो वो ऑलरेडी मीठा होता है। तो अब हम खोया ऐड करेंगे जो कि हाफ़ कप है, जिसको मावा भी कहा जाता है। आपने वो ऐड करना है और अच्छी तरह से मिक्स करना है कि खोया जो है अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। कोई भी छोटा सा पीस भी खोए का बीच में ना रहे, अच्छी तरह से उसकी थिकनेस हो सके। तो इसलिए हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो अब यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून जो है क्रीम, जो कि व्हिपिंग क्रीम होती है। वो इस वजह से ऐड किया, इसके साथ बहुत मज़े का टेस्ट आएगा और ये थिकनेस में भी बहुत हेल्प करती है। तो इसलिए इसको 20 से 30 मिनट के लिए अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से थिकनेस हो जाए। अगर आप फुल फ्लेम कर देंगे तो वो थिकनेस नहीं होगी, वो जल जाएगा। तो आप लो फ्लेम ही रखना है। तो अभी अच्छी तरह से मिक्स कर लिया मैंने ताकि क्रीम भी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, क्योंकि क्रीम को मिक्स होने में बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। तो हमारी रबड़ी जो है बिल्कुल तैयार है। टुकड़ा स्लाइसिस तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पे ब्रेड लिए जो कि वाइट ब्रेड है और नॉर्मल साइज़ के हैं। तो इनको एक ब्रेड के स्लाइस को आपने 2 पीसेस में कट करना है। तो ये 2 हो चुके हैं। अब इसी तरह सेकेंड वन का भी कर लेंगे। तो जितने भी ब्रेड स्लाइसेस ऐड करना चाहते हैं आप
अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग आपने कट कर लेने हैं स्लाइसेस को। तो मैंने सारे कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल, जिसके हम ये सारे स्लाइसेस डाल देंगे ब्रेड के, और इनको अच्छी तरह से पकाना है ताकि अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन भी हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। जितने क्रिस्पी होंगे उतना मज़ा देगा खाने में भी, और जब ठंडे हो जाएंगे तो फिर और मज़े के हो जाएंगे। तो सारे स्लाइसेस तैयार हैं। अब हम इनको शीरे में डिप करेंगे। तो शीरे में जाके सॉफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में शीरा जाएगा तो वो शीरा जो है जब्स कर लेंगे ये, तो नरम हो जाएंगे ये। तो 10 से 15 मिनट के लिए आपने इसको शीरे में डिप करना है। तो ये शीरे में डिप करने के बाद अब मैंने इसको वहाँ पे डिश में रख दिया है। अब इसी तरह सारे कर लेंगे जितने भी हैं। 10 से 15 सेकंड के लिए ही आपने डिप करना है, ज़्यादा देर नहीं, क्योंकि शीरा जितना ज़्यादा जाएगा तो उतना ज़्यादा ये नरम होते जाए। इसको प्लेट में दोबारा से निकाल लेंगे। इसी तरह सबको मैंने प्लेट में सेट कर लिया है। तो अब हमने जो रबड़ी तैयार की थी वो इसके ऊपर ऐड करेंगे। रबड़ी की थिकनेस बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, जिस तरह मेरी थिकनेस है आप लोग की भी बिल्कुल ऐसे ही रबड़ी की थिकनेस होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए। ब्रेड के अंदर जितनी ज़्यादा आप रबड़ी ऐड करेंगे उतना ही मज़े का टेस्ट आएगा, उतना ही जो ब्रेड के अंदर रबड़ी का फ्लेवर आएगा और उतनी ही ये नरम होंगी और खाने में भी बहुत मज़ा आएगा। अब हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, जिसमें मैंने काजू ले लिया है, जिसको थोड़ा सा ऐड कर लेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने ले लिया पिस्ता। जो हमारे पास काजू और पिस्ता थे उनको मैंने बारीक बारीक सा जो था कट कर लिया था। तो अब यहाँ पे बादाम ले लिए, जिनको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया। अब ये ऐड कर देंगे। अगर आपको बादाम पसंद नहीं है तो आप बादाम स्किप कर सकते हैं, बाकी 2 ड्राई फ्रूट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने सारे ऐड किए हैं। तो देखिए हमारा बहुत ही मज़ेदार क्रीमी शाही टुकड़ा तैयार है। तो इसको ठंडा करके खाएं और मज़े का हो जाएगा। आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, जरूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मजा आएगा आपको बनाने में और खाने में भी बहुत मजा आएगा। खुद बनाएं और सबको खिलाएं और अपनी तारीफें करवाएं। रेसिपी को एंड करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ ही बेल के आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जरूर फॉलो करें। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और बहुत स्पेशल बकरा ईद रेसिपी लाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।